हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा टागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। बचपन में आपने ये सब तो देखा होगा, कोई हरकत करके आते थे, किसी की साइकिल तोड़ दी, किसी के घर के बाहर कुछ कर दिया, वापस आके मम्मी आपको पीट देती थी। पर कभी ऐसा होता है कि हरकत आज की थी, उसकी पिटाई हो गई, 4 दिन बाद मम्मी को फिर गुस्सा आया किसी बात पे और तुम्हें उसी बात पे दोबारा पीट दिया। अब तुम बोलो कि उसकी पनिशमेंट तो मुझे मिल चुकी है, ये दोबारा क्यों मिल रही है? इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। मतलब जो आपने पहले कर चुका है, जिसका हर्जाना भी आप पहले भुगत चुके हो, दोबारा आपसे उसकी पेमेंट कराई जा रही है। आज इसी लाइन पे हम लेकर आ रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो अब जरा समझेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्यों होता है और क्यों न्यूज़ में है। It was in news recently because Lok Sabha cleared a bill to end the retrospective tax. लोकसभा खत्म कर रही है, मतलब वो जो मम्मी की पिटाई है, इसी तरीके का कुछ हरकत लोकसभा भी कर चुकी थी, उसको हटा रही है। तो पहले जरा समझते हैं कि टैक्सेशन क्या होता है। आफ्टर दैट विल अंडरस्टैंड कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। अब टैक्स क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। किसी भी सोसाइटी में एक स्टेट होती है और दूसरा आपका सिटीजन होता है ना। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहला होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ में वेलफेयर सुविधाएं पहुंचाना, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो या फिर पीएम किसान जैसी स्कीम कि अगर एग्रीकल्चर में कोई नुकसान हुआ है तो उसका हर्जाना स्टेट भरेगी। आपको रोड पहुंचाना, इस तरीके की फैसिलिटीज कौन देता है? स्टेट देता है। पर इन रिटर्न स्टेट क्या मांगता है आपसे? स्टेट मांगता है सिटीजन्स की टैक्स पे करो। अब स्टेट कोई कमा थोड़ी ना रहा है, कोई एंटरप्राइज थोड़ी ना है, स्टेट विल आस्क समथिंग इन रिटर्न, तो वो टैक्स पे करना होता है। टैक्स इज बेसिकली कंपल्सरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकती है। यस, कहते ना टैक्स एवेजन इज अ क्राइम। ये कंपल्सरी पेमेंट है जो कि देनी ही है, अगर आपके ऊपर लग रही है तो आप देते हैं। इनफैक्ट आप डे टू डे दे भी रहे होते हो। 10 रुपए की कुरकुरे की पैकेट लेकर आते हो, उस पर हो सकता है 1 रुपए का आप टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि वो स्टेट आपसे ले ही लेती है, आप चाहें या ना चाहें। तो इसे टैक्स कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी सर्विस के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो इनकम टैक्स होगा, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स लग सकता है, डिविडेंड टैक्स लग जाता है, सेल्स टैक्स लग जाता है, खरीदी और बेची पे। इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे इनकम पे डायरेक्ट लगता है, मुझ पे लगेगा तो मैं ही पे करूंगी, लेकिन सेल्स में इनडायरेक्ट लगता है, लगा शॉपकीपर पर है, पर शॉपकीपर क्या करेगा? वो जो मनी है वो मुझे ट्रांसफर कर देगा कि 9 रुपए का सामान था, 1 रुपए का टैक्स, तो वो क्या करेगा? 10 रुपए का बेचेगा। नाउ दिस इज अंडरस्टैंडिंग द टैक्स। आप टैक्स समझ गए हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी आसानी से समझ जाएंगे। कुछ नहीं, ये भी एक तरीके के टैक्स ही होते हैं, पर डिफरेंस ये होता है, ये लॉ आता आज है पर इफेक्ट पीछे की डेट से लगता है, पुरानी डेट से लगेगा। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन हियर। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी मोहतरमा है जो कुछ खरीदने जा रही हैं। दिस इज अ शॉपकीपर। अब ये जब इनसे जूते लेने जा रही है तो जूतों के लिए इन्होंने इन्हें 200 रुपए पे किए, राइट। इन रिटर्न इन्होंने क्या किया? इन्हें शूज दे दिए। इन मोहतरमा ने जब जूते अपने बेचे, उसके लिए 100 रुपए इनका कॉस्ट ही लग गया, और बाकी 100 रुपए का इनको बेनिफिट हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि 100 रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ है, इस पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा 10%। तो 100 रुपए पे अगर 10% का टैक्स लगेगा तो 10 रुपए ये पे कर देंगी, 90 रुपए का इनका प्रॉफिट हो जाएगा। इस 90 रुपए में इनको पे करना होगा बाकी लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, उन सबको। मे बी फाइनली इनके पास आके बचते होंगे 20 रुपए या 10 रुपए। अब ये इनके पास थे उस समय 20 रुपए या 10 रुपए, जिससे अपना घर चला रही थी। ये कहानी है 2005 की। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में सोचती है नहीं नहीं, ये टैक्स तो कम था, इनको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लग्जरी टैक्स लगाएगी। इन्होंने जो जूते बेचे थे वो थोड़ी उम्दा क्वालिटी के हैं और इन पर टैक्स लगेगा। ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बोलती है नहीं, 20% का टैक्स लगेगा। अब इन मोहतरमा को 20 रुपए बेचने पड़ रहे हैं, 20 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। ये अपना सारा फाइनेंस अकाउंट सब कुछ डिटेल कर चुकी हैं। अब इनसे बोला जा रहा है कि जो पुरानी डेट थी ना, उसमें टैक्स पे करो। अब इनके पास कितने बचेंगे? मुश्किल से 10 रुपए बचे हैं, राइट। पूरा का पूरा इनका मामला ही गड़बड़ा गया।
नाउ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। लगा आज था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2020 में डिसाइड हुआ या उनको ये इल्म हुआ कि जो टैक्स है वो बदलने की जरूरत है, लेकिन लग पुरानी डेट से रहा है। ये जो सेल एंड परचेस हुई है ना, ये 2005 में हुई है, जब इन्होंने सारे अकाउंट भी सेटल कर दिए होंगे, पर तब जाके ये टैक्स लग रहा है। आई होप आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन समझ में आ गया। दिस वॉज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। और इसकी जो रियल स्टोरीज है, नई कहानी है, वो वोडाफोन केस बहुत फेमस केस है, जिसमें 2012 में गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट ला के एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा देती है। अभी वोडाफोन केस क्या है, इसमें कैसे कैसे टैक्स लगता है, आई विल ब्रिंग दैट इन नेक्स्ट सीरीज, स्टे ट्यून। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। बट आज जरा यही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ही समझते हैं। अब जरा मैं आपसे पूछूं इसका असर क्या पड़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करते हैं, इन दी एंड वो टैक्स पे ही नहीं करते। तो हम बेसिकली लेजिटिमेट राइट है कि हम चाहते हैं कि आप टैक्स पे करो, बट इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उन्हीं का देख लीजिए, जहाँ 20 रुपये का फ़ायदा था वो 10 रुपये का सिर्फ फ़ायदा रह गया। उस 10 रुपये में भी वो दोबारा जाके पीछे जाके अकाउंटिंग कैसे करेंगी, अपने प्रॉफिट को कैसे अकाउंट करेंगी। तो किसी भी सिटीजन के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही एक्सेप्ट करती है कि इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट इम्पैक्ट होते हैं और एफडीआई इम्पैक्ट होता है। इसीलिए रिसेंटली लोकसभा ये बिल लेकर आई थी। नाउ दैट इज फॉर ऑल। आई होप आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन समझ में आ गया। नाउ दैट इज द केस, देन लाइक, subscribe and connect to our channel because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.